नमस्ते। कल मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट 3.1 का एक वीडियो लेके आया था जिसमें प्रैक्टिस सेट 3.1 मैंने पूरी तरीके से सॉल्व करके दिया है। आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट 3.2 के 2 वीडियो लेके आ रहा हूँ। उसमें से एक वीडियो हम आज शाम को 6:30 बजे हमारा उसका प्रीमियर होगा और दूसरा कल शाम को 6:30 बजे। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3.2 में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 8 से 9 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, तो वो हमें सॉल्व करने हैं। आज इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3.2 ए में हम पार्ट ए हम इसको बोलेंगे और जो कल का वीडियो होगा उसे हम पार्ट बी कहेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है महेश और मैं भोरे क्लासेस नासिक के यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। तो आज हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2। देखिए, मैंने कुछ लिख के रखा है, nth टर्म ऑफ एन एपी। आपको nth टर्म पता होगी, मैंने कल बताया था कि सीक्वेंस कैसे जनरेट होती है, 1 से बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, व्हाटएवर, जैसे ऑड नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं, उस टेक्निक में। तो यहाँ पे मैंने एक नीचे लिख के रखा है कि हमें ए पता है कि ए किसे कहते हैं, ठीक है, हमें ए किसे कहते हैं और डी किसे कहते हैं, तो ये दोनों चीजें हमें पता है। अब हमें ढूंढना क्या है नया, कि हमें फॉर्मूला बनाना है कि अगर मैंने एक टर्म्स आपको दी है 1, 3, 5, अब यहाँ पे जो 5th है तो ये 5th यहाँ पे 3rd टर्म है। लेकिन अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा कि इसी सीक्वेंस का मुझे 8 नंबर की जो टर्म है तो उसका नंबर क्या होगा, बराबर, मतलब T8 की पोजीशन क्या है या फिर T8 की वैल्यू क्या है। तो हम तो ऐसे ऐसे जोड़ते हुए चले जाएंगे लेकिन हम 8 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन दोबारा से चेंज किया कि मुझे 100 टर्म चाहिए तो 100 टर्म जोड़ने में हमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला बनता कैसे, देखो, जैसे हमें पता है कि T1 कैसे जनरेट होता है, T1 सबको पता है कि T1 A से जनरेट होता है, बराबर, और T2 हमें जनरेट करना है। तो T2 हम किस टेक्निक में जनरेट करते हैं, T2 हम जनरेट करते हैं T1 प्लस डी के लिए, बराबर, T1 प्लस डी के लिए। अब हम T1 को A से रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको ऐसे लिखता हूं A प्लस डी, A प्लस डी। बहुत सिंपल है, जो मैंने लिखा है जरा उसकी तरफ ध्यान दीजिए। अब मैंने यहां पे A प्लस डी लिखा है। अब डी का जो कोएफिशिएंट है यहां पे कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब मैं इसको और अलग टेक्निक में कैसे लिखता हूं, देखिए, मैं लिखता हूं A प्लस यहाँ पे जो d है और यहाँ पे T2 की जो वैल्यू है तो ये मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको n बोलेंगे। यहाँ पे अगर हमें T2 निकालना है, मतलब Tn निकालना है, इसको n बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे n लिखा तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, सर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, 2 है, और माइनस हमें ये T1 है तो मैंने यहाँ पे -1 लिखा और बाहर क्या है, d एज यूजुअली। मुझे मिला क्या है, a प्लस डी का जो कोएफिशिएंट है तो मुझे 1 लाना है। 1 लाने के लिए मुझे n में से 1 क्या करना होगा, माइनस करना होगा। हर बार मुझे जो टर्म फाइंड करनी है उसमें से मुझे 1 क्या करना है, माइनस करना है। तब मुझे क्या मिलेगा, T2 मिलेगा। अब हम T3 के बारे में देख लेंगे, ऐसे ही देखते हैं T3 के बारे में। T3 को अगर मैंने T1 प्लस, अब देखो, हम जब T3 निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है कि T2 में हमें D ऐड करना होता है, T2 में हमें क्या ऐड करना होता है, D ऐड करना होता है। तो मैं यहाँ पे अगर ऐसा लिखता हूँ A प्लस, अब मुझे यहाँ पे 2 लिखा है, हाँ, अब मुझे यहाँ पे सिंगल था तो मैंने इसलिए यहाँ पे सिंगल D ऐड किया। मुझे 2 बार D ऐड करना पड़ेगा, D प्लस D, तब मुझे T3 मिलेगा। क्या मिलेगा, T3 मिलेगा, ठीक है। जो D की वैल्यू है तो मुझे फर्स्ट टर्म में 2 बार ऐड करनी पड़ेगी, बराबर ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखो, जब मुझे 3 ये वैल्यू निकालनी थी तब मैंने क्या किया कि एक में जो डिफरेंस है 2 तो मैंने ऐड किया तो मुझे 3 मिल चुका है। अब मुझे 5 निकालना है, लेकिन मुझे 1 में क्या ऐड करना होगा, एक बार D और दूसरी बार D। आया समझ में आपको। तो 1 प्लस 2 प्लस 2 यहाँ पे मिला, मुझे T3 मिला। तो उसी पोजीशन में मैं अब इसको लिखता कैसे हूँ, A प्लस, अब यहां पे मेरी टर्म कौन सी है, 3 टर्म्स है, -1 ब्रैकेट के बाहर क्या मिला, D। बस मैंने इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं और एक 4th टर्म आपको निकाल के दिखाता हूं। T4 के लिए T3 प्लस D। अब देखो, मुझे एक में 7th वाली टर्म फाइंड करनी है तो मुझे A में, मतलब A मैंने फर्स्ट टर्म लिखी A,
अब a में मुझे और कितनी बार d मिलाना होगा, यहाँ पे 2 बार और ये 2 बार, मतलब d प्लस डी प्लस डी। अब ये 3d को लिखने की बजाय मैं ऐसा लिखता हूं a प्लस 4 माइनस 1d, सिंपल। तो ये फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है, जैसे हमने यहाँ पे ये नंबर्स लिखे हैं t1, t2, t3, तो इसको n कहते हैं, क्या कहते हैं, nth टर्म कहते हैं। तो फॉर्मूला बनता है t बेस n इज इक्वल्स टू a प्लस, अब यही वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी है। तो फॉर्मूला लिखते समय हमें वैल्यू तो पता नहीं होती, ठीक है, तो हम यहाँ पे यही वेरिएबल्स यूज करेंगे, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n। हर बार हमें 1 माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 1 माइनस करना है, इसलिए फॉर्मूला में 1 और ब्रैकेट के बाहर d। बस ये हो चुका आपका फॉर्मूला। यही फॉर्मूला आपको यूज करके, यही फॉर्मूला अप्लाई करके आपको प्रैक्टिस सेट 3.2 में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको पूरे 4 के 4 क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए घर पे सॉल्व करने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने लिख के रखा है पूरा क्वेश्चन 1, 8, 15 एंड 22। सिंपल है। अब हमें यहाँ पे सीक्वेंस दी गई है, हालांकि वो एपी है, हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हमें देखते ही पता चल रहा है कि एपी है। हमें सिर्फ बॉक्सेस फिलअप करने हैं, मतलब एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, ठीक है। हमें बॉक्सेस फिलअप करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे t1, t2, t3 और t4 ये हमें पता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिलेगी, a की वैल्यू हमारे पास है t1, तो इसे हम 1 कहेंगे, इसे हम t1 भी कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमें एग्जैक्ट t1 की वैल्यू पूछी है, इसे हम 1 लिखेंगे यहाँ पे। t2 पूछा है तो उसको हम 8 लिखेंगे। t3 पूछा है तो वो उसको हम 15 लिखेंगे। सिंपल है, इतना ही हमें पूछा गया था, ठीक है। आगे क्या है कि t2 माइनस t1 पूछा है, क्या पूछा है, t2 माइनस t1, मतलब t2 माइनस t1 तो d निकलता है, लेकिन यहाँ पे t2 की वैल्यू पहले डाल दो। t2 की वैल्यू है यहाँ पे 8 और t1 की वैल्यू है यहाँ पे 1, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 7। t3 की वैल्यू यहाँ पे 15 है और t2 की वैल्यू यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी आंसर हमें 7 मिलेगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब हमारा 7 क्या है, कांस्टेंट है। अगर 7 कांस्टेंट है तो ही वैल्यू d की वैल्यू 7 हम लिख सकते हैं। अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग है तो हम यहाँ पे d की वैल्यू लिख नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे होगा 7, ठीक है। सिंपल था। करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देख के रखा है 3, 6, 9 एंड 12। 3, 6, 9 एंड 12, मतलब देखते ही पता चल रहा है कि a की वैल्यू 3 है और यहाँ पे जो डिफरेंस है तो वो भी 3 ही आ रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे a पूछा है, सॉरी t1 पूछा है, तो t1 की वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए। t1 की वैल्यू यहाँ पे है 3, t2 की वैल्यू है 6 और t3 की वैल्यू है 9 और t4 की वैल्यू है 12। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आगे इन्होंने यही पूछा है जो यहाँ पे उन्होंने किया था कि सब्ट्रैक्शंस, मतलब दोनों टर्म्स में सब्ट्रैक्शन किया है। t2 की वैल्यू यहाँ पे 6 है और t1 की वैल्यू 3 है, तो हमें जो सब्ट्रैक्शंस मिलेगा वो 3 मिलेगा। t3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 9, 6, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन क्या मिलेगा, हमें 3 मिलेगा। और जो d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो d की वैल्यू यहाँ पे सिंपल हमें कितनी मिल जाएंगी, 3 मिल जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 करना था। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके दिए हैं, अगर आप लिखना चाहते हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको अलग तरीके का क्वेश्चन दिया गया है, हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 के 2 क्वेश्चन पेंडिंग है, वो आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। आइए आप करते हैं क्वेश्चन नंबर। Decide the whether following sequence are in AP. If there is AP, then find the 20 terms of this sequence. मतलब आपको ये सीक्वेंस दी गई है, सीक्वेंस है -12, -5, 2, 9, 16, 23 एंड 30। तो ये सीक्वेंस आपको दे के रखी है, तो इस सीक्वेंस में आपको यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टर्म दिए हैं और आपको 20 टर्म पूछा है। मतलब इसका जो 20th नंबर है तो उसकी वैल्यू क्या है, आपको ये पूछा है। तो जैसे हमने फॉर्मूला अभी सीखा था, तो उसी फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना है। लेकिन पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सबसे पहले ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, पहले हमें क्रॉस वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसका। तो हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखना होगा कि t1 की पोजीशन यहाँ पे -12 है, t2 की पोजीशन यहाँ पे -5 है, t3 की पोजीशन यहाँ पे 2 है,
T4 की पोजीशन यहाँ पे 9 है, T5 की पोजीशन यहाँ पे 16 है, T6 की पोजीशन यहाँ पे 23 है और T7 यहाँ पे 30 है। ठीक है, हमने सब टर्म्स डिस्ट्रीब्यूट कर लिए कि कौन से टर्म्स में कौन सी वैल्यूज उसको मिलेगी। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले तो a फाइंड करना है। a सबको पता है कि T1 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू -12, हमें a मिल चुका है। अब हमें d फाइंड करना है, तो d फाइंड करने के लिए d इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। अब T2 की वैल्यू सबको पता है, T2 की वैल्यू आपके सामने है, ये है T2 की वैल्यू 5, इसको -5 लिखते हैं, फॉर्मूले का माइनस, और T1 की जो वैल्यू है तो वो है -12। सब्ट्रैक्शंस करते हैं, -5 एज यूजुअली रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हमें आंसर मिलता है 7। हमें D का आंसर एक बार 7 मिलता है, लेकिन हमें 2 या 3 बार देखना होगा कि D कांस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड के लिए, D के लिए ही T3 माइनस T2। अब T3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 माइनस T2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -5 है। 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे भी आंसर हमें क्या मिलेगा, D का 7 मिल जाएगा। ठीक है, दोनों जगह पे तो हमें कांस्टेंट मिल चुका है, इसका मतलब ये है कि जो D की वैल्यू है तो D की वैल्यू क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। अब हम करेंगे हमारा फॉर्मूला, यहाँ पे आप एन AP, यहाँ पे आपको लिखना है दिस इज एन AP। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला लर्न करना है। फॉर्मूला हमने लिखा था T बेस n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर D। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था। अब हमें Tn मतलब n की जो वैल्यू है यहाँ पे तो 20 मिल चुकी है। a आपके सामने था, a है -12, a की वैल्यू -12 है, और D आपको अभी अभी मिल चुका है, D कितना है 7 है। बस ये जो वैल्यू है फॉर्मूले में पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, सिंपल। T20 इज इक्वल्स टू -12 प्लस 20 माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर कितना होगा 7। सॉल्व कर दो इसको, -12 प्लस 19 इंटू 7 आपको मिलेगा, वो मिलेगा 121। मतलब आपके सामने जो 20 टर्म आपको पूछी गई थी तो वो आपको मिल चुकी है, वो है 121। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, आपको सीक्वेंस दी गई है और यहाँ पे T24 मतलब 24th टर्म आपको पूछी गई है। सबसे पहले तो आपको इसको सीक्वेंस ऑलरेडी दिया गया है कि दिस टर्म इज एन AP, देन फाइंड द 24th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। तो क्वेश्चन तो आपके सामने फ्लैश हो चुका होगा, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। आपको सबसे पहले T1 फाइंड करना है, वो है 12, T2 फाइंड करना है, वो है 16, T3 फाइंड करना है, वो है 20, और T4 फाइंड करना है, वो है 24। ठीक है, आपके सामने सभी टर्म्स मिल चुके हैं। आपको डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है T बेस n, सॉरी आपको यहाँ पे A फाइंड करना है। A सबको पता है, जो T1 है वो है 12। आपको D फाइंड करना है। D फाइंड करने के लिए आपको T2 माइनस T1 लेना होगा। तो T2 की वैल्यू यहाँ पे 16 है, -12, तो आपको D की वैल्यू यहाँ पे 4 मिल जाएगी। अगर आपको दूसरा भी D फाइंड करके देखना है कि क्रॉस वेरीफाई इज इट सीक्वेंस है या नहीं, तो आपको वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगी, वैल्यू 4 मिल जाएगी। इसका मतलब है हमें D की वैल्यू क्या मिल चुकी है 4, और हमें A की वैल्यू क्या मिल चुकी है 12। हमें जो फॉर्मूले में 2 वैल्यू चाहिए थी वो तो हमें मिल चुकी है। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला है T बेस n इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर D। सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूले में जो वेरिएबल्स है तो उसकी वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। तो फॉर्मूले में वेरिएबल्स क्या क्या है, वेरिएबल्स n है, n हमें पता है 24 है, A हमें पता है 12 है, और हमें D भी पता है, वो भी क्या है 4 है। ठीक है, तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो। T बेस 24 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 24 माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर क्या है D, D की वैल्यू 4 है। सॉल्व कर लो इसको, 12 प्लस 23 92, और यहाँ पे आंसर मिलेगा 2 और 2 4 9 और 104। तो ये हो गया आपका आंसर T24। तो 24th जो टर्म है
आपको मिल चुकी है 102। तो ये है इसका आंसर। तो बहुत ही सिंपल। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन एपी दी गई है। एपी जो है वो है 7, 13, 19 एंड 25 और आपको यहाँ पे फाइंड करनी है 19 टर्म आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले जो दिया गया है तो T1 की पोजीशन 7 है, T2 की पोजीशन जो है तो वो 13 है, T3 19 और T4 क्या है 25 है। ओके, आपको A फाइंड करना होगा पहले। A मतलब T1, A इज इक्वल्स टू T1 इज इक्वल्स टू 7 और D फाइंड करना होगा T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू यहाँ पे है 13 और यहाँ पे T1 की वैल्यू है 7। तो यहाँ पे D मिलता है हमें 6 और हमें A मिल चुका है 7। हमें जो चाहिए था, हमें पूछा क्या गया है यहाँ पे कि 19th टर्म, मतलब फॉर्मूला लिखो डायरेक्टली, T बेस n इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर D। n की वैल्यू आपके पास है 19, A की वैल्यू आपके पास 7 है और D आपके पास है 6। ठीक है, तो सॉल्व करना है इसे। सिंपल, T बेस n की वैल्यू 19 लिखो अभी, इज इक्वल्स टू A7 प्लस n की वैल्यू 19 माइनस 1 और D की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है। 7 प्लस 19 माइनस 1 18 मिलेगा, 18 6 और आपका आंसर है T बेस 19 150। तो इस टेक्निक में इसे करना था, बहुत ही आसान है। अगर आप लिखना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सामने ही है। अगले क्वेश्चन में आपको बताया है कि फाइंड द 27th टर्म। फाइंड क्या पूछा गया हमें, 27 टर्म फाइंड करनी है। T1 है यहाँ पे 9, T2 है यहाँ पे 4, T3 है यहाँ पे -1, T4 है यहाँ पे -6, T5 है यहाँ पे -11। इस टेक्निक में करना है। ठीक है, अब A फाइंड कर लीजिए पहले। A इज इक्वल्स टू T1 इज इक्वल्स टू 9। D फाइंड करने के लिए T2 माइनस T1 करना होगा। T2 आपके सामने ऑलरेडी T1 आपके सामने 4 है और ये 9 है। आपका यहाँ पे D मिलता है -5। एक ही फाइंड कर लीजिए क्योंकि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही बताया गया है कि AP है तो D कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, ज़्यादा सॉल्व करके वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मार्क्स या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी नहीं होने वाली है। सो T बेस n इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर D। हमें 27th टर्म फाइंड करनी है। इसका मतलब n की वैल्यू 27 है। A हमारे पास मिल चुका है, A हमारे पास है 9 और D की वैल्यू हमारे पास क्या है -5। बस अब जो वैल्यूज़ है तो वो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। वैल्यूज़ हमने फॉर्मूले में पुट करने के लिए T बेस 27 इज इक्वल्स टू 9 प्लस n की वैल्यू 27 माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर -5 है। 9 एज यूजुअल 26 इंटू मल्टीपल बाय -5, 26 5 9 माइनस ये 130 होगा और 23 माइनस ये मिलेगा 121। ये 27th टर्म है इसकी। ठीक है, तो इस टेक्निक में करना था, बहुत ही आसान है। अब तक हमने क्वेश्चन 5 सॉल्व किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था, इसके 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व किया है।